Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain strings in Python. Means string manipulation in Python. Using string in Python. How can we use string in Python? अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग का मतलब है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोड में या डबल कोड में बंद कर दें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। पाइथन में सिंगल कोड और डबल कोड्स का मतलब एक ही होता है, चाहे उसको सिंगल कोड में बंद करें या आप डबल कोड्स में बंद करें, एक ही मतलब है। तो इसीलिए क्या है, a string is a sequence of characters enclosed within single or double quotes. Python treats single quotes and double quotes as equal. An individual character in a string accessed using a subscript, or you can say index number. Subscripts must be integer. सबस्क्रिप्ट क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। स्ट्रिंग तो हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी किसी भी टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा। देयर आर टू वे इंडेक्सिंग इन पाइथन। पाइथन में दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। यानी कि जो भी स्ट्रिंग स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, उसमें क्या होते हैं? इंडेक्स नंबर्स होते हैं। अब इंडेक्स नंबर जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, उसके इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और राइट हैंड साइड से जो यानी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, -1 -2 से लेके माइनस लेंथ तक रहती है। लेफ्ट से राइट जैसे ये है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। अब जैसे हमने लिखा S = लखनऊ, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। और जो हमारा बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये लेंथ कितनी है इसकी? है 1 2 3 4 5 6 7। जितने करेक्टर होते हैं उतनी लेंथ होती है। किसी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होती है, जितने करेक्टर हम यूज करते हैं उतनी लेंथ होती है। तो इसमें कितने करेक्टर हैं? देयर आर 7 करेक्टर्स, तो 7 लेंथ हो गई। तो जितनी लेंथ होती है, जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, -1 से लेके माइनस लेंथ तक रहती है। हम इंडेक्स चाहे हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, दोनों के इंडेक्स यूज कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन में कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है इंडेक्स की, तो चाहे हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग इंडेक्स नंबर यूज करें, चाहे फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर यूज करें, चाहे दोनों कॉम्बिनेशन में हो, प्रोग्राम वर्क करेगा, यानी दोनों काम करेगा। अगर निगेटिव इंडेक्स नंबर हैं तब भी काम करेगा, पॉजिटिव 0 से लेके पॉजिटिव इंडेक्स है तब भी काम करेगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन है तब भी काम करेगा। यानी ये इंडेक्स वर्क करेंगे, चाहे आपके फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग के इंडेक्स नंबर्स हों, चाहे बैकवर्ड इंडेक्सिंग के इंडेक्स नंबर हों, दोनों वर्क करेंगे। और चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन हो, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम केवल यही ऊपर वाले यूज करेंगे, यानी फॉरवर्ड वाले यूज करेंगे या केवल बैकवर्ड यूज करेंगे। हम दोनों यूज कर सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है? स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल और नॉन चेंजेबल। हमारी स्ट्रिंग जो है वो क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। दो बताया था मैंने, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है चेंज एट अ प्लेस, किसी प्लेस पे वैल्यू चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। और किसी प्लेस में वैल्यू चेंज ना हो, अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो एरर है, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। तो हमारी स्ट्रिंग क्या है? वो इम्यूटेबल है, नॉन चेंजेबल है, वो चेंज नहीं होगी। अगर हम चेंज करेंगे तो उस वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी, हम चेंज करके किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जिसमें स्टोर है उसमें चेंज नहीं होगा, किसी प्लेस की वैल्यू हाँ उसको चेंज करें और दूसरे में स्टोर कर दें, तो ऐसा। अब क्या है? ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब है टू विजिट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसमें एक एक कैरेक्टर हम विजिट करें। कोई स्ट्रिंग है उसमें 1 बाय 1 कैरेक्टर विजिट करें और उनको डिस्प्ले करें, दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग।
यानी जो स्ट्रिंग हमने दिया है उसमें क्या करें, एक एक 1 बाय 1 एक करेक्टर में पहुँचें और उसको हम डिस्प्ले करें, चाहे अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करें या एक लाइन में डिस्प्ले करें, या हम बताना चाहते हैं कैसे डिस्प्ले होना है तो बीच में कोई करेक्टर डिस्प्ले कर दें, जिससे पता चल जाएगा कि ये सेपरेट हो रहे हैं। तो अगर एक एक करेक्टर में एक एक बार में पहुंच रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग या डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग 1 करेक्टर्स 1 बाय 1, यानी एक एक करेक्टर एक एक बार में, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। तो ट्रैवर्स करने का बहुत छोटा सा फॉर्मेट है। क्या कैसे होगा, हमने स्ट्रिंग लिया, एस में मान लिया लखनऊ स्टोर हुआ, फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर में फॉर ए इन एस, ये इन फंक्शन क्या करता है, इन फंक्शन हमारा जो है वो चेक करता है कि उसमें जो, क्योंकि सीक्वेंस ये एस क्या है, सीक्वेंस है, और फॉर लूप में इन के बाद क्या देते हैं, सीक्वेंस देते हैं। उस सीक्वेंस में जब तक करेक्ट वैल्यू रहती है तब तक एक एक वैल्यू उठाता है और वेरिएबल में डालता रहता है। कॉन्सेप्ट क्या है फॉर का, फॉर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इन के बाद हम देते हैं सीक्वेंस कोई, और यहाँ या तो कोई सीक्वेंस दें या रेंज से सीक्वेंस बना लें। रेंज से सीक्वेंस क्या बनता है, रेंज से सीक्वेंस बनता है लिस्ट का, लिस्ट बनती है हमारी, ये हम बता चुके हैं आपको लूपिंग में। तो लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस, इसमें क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज आल्सो सीक्वेंस। तो यहाँ क्या करेगा, एस में जब तक करेक्टर्स रहेंगे एक एक करेक्टर उठाएगा, 1 बाय 1 करेक्टर उठाएगा और वो ए में डालेगा, एक एक करेक्टर उठाएगा और ए में डालेगा। क्योंकि ये कोलन लगा दिया तो ये क्या हो गया, हेडर हो गया फॉर का। तो यहाँ करेगा प्रिंट, जब ये प्रिंट करेगा तो प्रिंट ए, और हमने अंडरस्कोर लिखा और एंड नल कर दिया। इसका मतलब क्या है, एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यू लाइन होता है, हमने एंड को चेंज कर दिया, नल कर दिया, तो क्या होगा, हमारी लाइन चेंज नहीं होगी। जो ए में वैल्यू आ रही है वो एक एक करके वो डिस्प्ले होगी, एक अंडरस्कोर डिस्प्ले होगा और लाइन चेंज नहीं होगी। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, पहली बार हमारा क्या आएगा, ए में एल आएगा तो एल प्रिंट हो जाएगा, फिर अंडरस्कोर प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा ए में क्या आएगा, लौट के जब आएगा तो यू आएगा, यू प्रिंट हो जाएगा, अंडरस्कोर प्रिंट हो जाएगा, फिर सी आएगा, सी प्रिंट होगा, अंडरस्कोर होगा, फिर के आएगा, के प्रिंट होगा, अंडरस्कोर होगा, फिर ए में अगला करेक्टर आएगा एन प्रिंट होगा, अंडरस्कोर प्रिंट होगा, क्योंकि ए और ए में जो वैल्यू है वो और अंडरस्कोर, और लाइन चेंज नहीं होगी। फिर एन के बाद ओ प्रिंट होगा, अंडरस्कोर, फिर डब्ल्यू होते ही हमारे करेक्टर खत्म हो जाएंगे तो प्रिंटिंग खत्म हो जाएगी। तो हमारा ये आउटपुट आएगा, ये क्या आएगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। अब इसमें क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग में ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एक होता है कॉन्केटेनेशन, एक होता है इम्प्लीकेशन, कॉन्केटेनेशन और इम्प्लीकेशन। अब इसमें देखिए स्ट्रिंग ऑपरेटर में अब मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं, कंपैरिजन भी होते हैं। तो अब इसमें देखिए स्ट्रिंग ऑपरेटर में कौन सा रहा, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन में था ज्वाइनिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्केटेनेशन। जब स्ट्रिंग को हम ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन। तो प्लस ऑपरेटर यूज होता है। अब प्लस में यहाँ पर क्या है, प्लस ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है कि इसमें सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। अगर दोनों ऑपरेंड हमारे न्यूमेरिक हैं तो प्लस क्या काम करेगा, प्लस ऐड करेगा, नंबर्स को ऐड करेगा। जैसे 4 + 9 करें तो 13 आएगा। तो अगर दोनों न्यूमेरिक हैं तो वो ऐड करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग हैं तो वो कॉन्कैट करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो डिफरेंट टाइप का डेटा हो, कि एक स्ट्रिंग हो एक न्यूमेरिक हो। अगर ऐसा होगा तो एरर आएगी। तो दोनों जो ऑपरेंड हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर न्यूमेरिक है तो ऐड करेगा, अगर स्ट्रिंग है तो कॉन्कैट करेगा, ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइन करेगा। तो वही चीज़ है, टू स्ट्रिंग्स टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी सेम टाइप के। दोनों ऑपरेंड जो हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे हमने लिखा ए लक, बी नाउ, सी ए प्लस बी और प्रिंट सी। तो क्या हुआ, ए प्लस बी किया तो ए में लक है और बी में नाउ है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कॉन्कैट हो जाएंगे। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जब प्रिंट करेंगे सी, लखनऊ आपका आउटपुट आएगा। तो आपका आउटपुट आएगा लखनऊ, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। अब अगला क्या है, स्ट्रिंग रिप्लिकेशन। स्ट्रिंग रिप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन साइन इसमें यूज होता है, यानी रिपीटिशन। स्ट्रिंग रिप्लिकेशन मतलब रिपीटिशन। अब इसमें क्या है,
दोनों ऑपरेटर सेम टाइप के नहीं हो सकते हैं अगर स्ट्रिंग है तो। न्यूमेरिक में तो हो सकता है, न्यूमेरिक में दोनों ऑपरेंड क्या है, न्यूमेरिक में दोनों ऑपरेंड क्या है, न्यूमेरिक हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक कोई स्ट्रिंग है, अगर कोई एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो दूसरा भी स्ट्रिंग नहीं होगा। एक हमारा स्ट्रिंग होगा और एक न्यूमेरिक होगा, यानी इंटीजर टाइप का, तभी वर्क करेगा। या तो दोनों न्यूमेरिक हो तो वो दोनों न्यूमेरिक वाला स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं है, वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। दोनों न्यूमेरिक हैं, दोनों में बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरा स्ट्रिंग नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो ये क्या होगा, रिप्लिकेट करेगा नहीं, रिपीट करेगा। तो दोनों ऑपरेटर या तो न्यूमेरिक हो तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, लेकिन अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरा ऑपरेंड क्या होना चाहिए, दूसरा ऑपरेंड इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, रिप्लिकेशन में ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे ए लिखा, ए लक, फिर हमने क्या कहा, b इज ए इंटू 3, तो क्या होगा, ए की जो वैल्यू है 3 टाइम्स स्टोर होगी b में, और प्रिंट b, फिर हमने कहा c इज 3 इंटू बी, 3 इंटू ए। इसका क्या है, चाहे हम a इंटू 3 लिखे या b 3 इंटू ए, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप देखिए तो क्या है, a को लक है, तो हमने जब कहा b इज ए इंटू 3, तो क्या हुआ, लक हमारा 3 बार गया, LUCK, किसमें गया, बी में जो प्रिंट किया, बी तो प्रिंट हो गया। अच्छा, तो सी लिखा, सी जो 3 इंटू ए किया, तो 3 टाइम्स ए गया, तो क्या हुआ, लक लक लक। तो ये आपका आउटपुट आएगा। यानी कि रिप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन साइन क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, नहीं रिपीट करेगा। तो एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो दूसरा इंटीजर होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग नहीं हो सकते मल्टीप्लिकेशन साइन में। अगला हमारा ऑपरेटर क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं, बता चुके हैं जब हमने फंडामेंटल बताया था। एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। अब इसका सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रिंग 2 इन स्ट्रिंग 1। ये चेक करती है, स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में चेक करता है कि प्रेजेंट है कि नहीं। अगर इन क्या करता है, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू देता है, अगर एब्सेंट है तो फॉल्स देता है। और नॉट इन उसका उल्टा करता है। नॉट इन क्या करता है, नॉट इन स्ट्रिंग 2, नॉट इन स्ट्रिंग 1। अब नॉट इन क्या करता है, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स देगा, अगर एब्सेंस है तो ट्रू देगा, चेक करेगा। तो जैसे इसका देखिए, अब ये इसका एग्जांपल देखिए, हमने कहा लक इन लखनऊ, हमने क्या कहा, LUCK इन लखनऊ। हम इसको डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सिंगल कोट लिखा है, इसको हम डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि इस पाइथन में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का मतलब एक ही होता है, चाहे सिंगल कोट में लिखें चाहे हम डबल कोट्स में लिखें। तो यहाँ चेक करेगा कि जो ये लखनऊ में क्या लक प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो इन है तो ट्रू देगा। तो LUCK प्रेजेंट है लक में, मतलब लखनऊ में LUCK प्रेजेंट है, इसलिए आंसर क्या दिया, ट्रू दिया। तो ये आपका आउटपुट आ गया। और इधर देखिए, हमने दूसरा दिखा, ME नॉट इन रमेश। अब रमेश है, RAMESH में मी प्रेजेंट है कि नहीं, रमेश में ME प्रेजेंट है। देखिए जैसे ये क्या है, ये ME प्रेजेंट है, लखनऊ में ये लक प्रेजेंट है। तो यहाँ पर नॉट इन है, यहाँ प्रेजेंट है, तो बात उल्टी हो गई। या अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स देगा, एब्सेंस है तो ट्रू देगा। तो यहाँ प्रेजेंट हो गया और नॉट इन लगा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स होगा। उसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वही यूज होते हैं। देयर आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये हमारे ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, इक्वल टू। इक्वल टू हमेशा 2 बार में लिखा जाता है। सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट के लिए होता है, और जब डबल इक्वल लगा जाता है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, वो कंपेयर करने के लिए होता है। और नॉट इक्वल आर यूज्ड। तो अब इसमें क्या है, यहाँ हमने लिखा है ABC कैपिटल में इक्वल ABC कैपिटल, तो दोनों से इक्वल हैं तो ट्रू आ गया।
यहाँ लिखा हमने एक्स वाई जेड कैपिटल में और यहाँ एक्स वाई जेड स्मॉल में लिखा, लेकिन यहाँ लिखा नॉट इक्वल। तो सही बात है, नॉट इक्वल नहीं है, ये कैपिटल में है, स्मॉल है, और कैपिटल स्मॉल की ACI वैल्यू अलग अलग होती है। हमने आपको बताया था कि कैपिटल और स्मॉल की ACI वैल्यू होती है, पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं क्या होती है। ACI वैल्यू A to Z जो होती है वो 65 to 90 होती है, और स्मॉल a to स्मॉल z जो है वो कहाँ से होती है, 97 to 122 होती है, 32 का गैप होता है। स्मॉल की ACI वैल्यू जो है बड़ी होती है और कैपिटल की छोटी होती है। तो ये ACI वैल्यूज हैं हमारी। तो जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये कैपिटल लिखा हुआ है XYZ और ये स्मॉल में लिखा है नॉट लगा है, नॉट इक्वल लगा है, यानी सही बात लिखा, दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ट्रू आया है। और यहाँ लिखा है कैपिटल में ABC मोर देन और इक्वल टू ABC स्मॉल, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कैपिटल छोटा होता है स्मॉल बड़ा होता है। तो ये मोर देन लगा हुआ साइन, यानी गलत बात लिखी है, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि ये ABC कैपिटल वाला ABC स्मॉल से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसलिए क्या आ गया, फॉल्स हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा, और आपकी ये ACI वैल्यू, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसेस। स्ट्रिंग स्लाइसेस का मतलब है किसी स्ट्रिंग में कोई पोर्शन निकालना। स्लाइस का मतलब क्या होता है, काट, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, निकाल लेना किसी, जैसे मान लिया कोई मैंगो है, मैंगो से एक स्लाइस निकाल ली, एक पार्ट निकाल लिया, कुछ पोर्शन निकाल लिया, दैट इज का स्लाइस। तो जैसे उसी तरीके से कोई तरबूज है, तरबूज से कुछ पोर्शन काट के निकाल लिया, दैट इज का स्लाइस। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग से कुछ पार्ट निकालना, दैट इज कॉल्ड स्लाइसेस। तो स्ट्रिंग स्लाइसेस के लिए एक फॉर्मेट होता है निकालने के लिए, उसमें एक होता है स्टार्ट इंडेक्स कोलन, एंड इंडेक्स कोलन स्टेप, और इसमें तीनों चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, कभी भी कोई भी चीज़ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। स्टार्ट इंडेक्स इग्नोर कर सकते हैं, एंड इंडेक्स इग्नोर कर सकते हैं, या स्टेप इग्नोर कर सकते हैं। तो जो चीज़ इग्नोर करेंगे उसके हिसाब से काम होगा। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स इग्नोर करते हैं तो 0 इंडेक्स लेता है, अगर एंड इंडेक्स इग्नोर करते हैं तो लास्ट इंडेक्स लेता है, और अगर स्टेप इग्नोर करते हैं तो 1 लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स 0 माना जाता है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स जो पहला इंडेक्स हो। अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है तो 0, अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग है तो माइनस लेंथ स्टार्ट इंडेक्स होता है। और एंड इंडेक्स क्या होता है, अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है तो लेंथ -1 होता है एंड इंडेक्स, और अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग है तो -1 होता है। और अगर हम स्टेप नहीं देते हैं तो स्टेप 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है। तो जो चीज़ इग्नोर करेंगे उसके हिसाब से होगा। तो आप इसका देखिए फॉर्मेट देखिए, इसका सिंटेक्स क्या होता है। स्ट्रिंग स्लाइसर मतलब टू टेक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कोई पार्ट निकालना है, कुछ पोर्शन निकालना है। तो अब देखिए क्या है, इसका सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रिंग नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स कोलन स्टेप, ये तीनों पार्ट जो हैं, कोई भी पार्ट इसमें गैप हो सकता है। किसी भी स्लाइसिंग करने में कोई भी पार्ट गैप किया जा सकता है। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स गैप करेंगे तो वो 0 से कंसीडर करेगा, अगर हम एंड इंडेक्स गैप करेंगे तो लास्ट इंडेक्स लेगा, और अगर हम स्टेप गैप करेंगे तो 1 लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स माना जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट एंड इंडेक्स लास्ट इंडेक्स माना जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 माना जाता है। तो जो चीज़ हम नहीं देंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। यानी स्टार्ट इंडेक्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है या माइनस लेंथ होता है। अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है तो 0, बैकवर्ड इंडेक्सिंग है तो माइनस लेंथ। और उसी तरीके से एंड इंडेक्स के लिए लेंथ -1 होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यह है स्ट्रिंग नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट कोलन एंड
कोलन स्टेप, यानी स्टार्ट का मतलब स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स कोलन स्टेप। अब इसमें देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब जैसे हमने कहा एस इज इक्वल टू लखनऊ, अब एस इज इक्वल टू लखनऊ लिया तो लखनऊ में जो इंडेक्स हमारा चलेगा वो क्या चलेगा, ये 0 इंडेक्स होगा। ये क्या होगा, पहला 0 फिर 1 2 3 4 5 6, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। अगर बैकवर्ड लेके चले तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 चलेगा। ये हमारे ऊपर है, कोई भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं, चाहे फॉरवर्ड वाला यूज करें चाहे बैकवर्ड वाला यूज करें या दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करें, कोई भी यूज करेंगे वो वर्क करेगा। तो अब देखिए पहले वाले मैंने क्या लिखा, प्रिंट एस 0:4। और एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी भी एंड इंडेक्स इंक्लूडिंग नहीं होता। हर जगह जहाँ जहाँ एंड इंडेक्स की बात होगी, एंड की बात होगी, जहाँ जैसे लूप में भी फॉर में भी जो हमारा एंड होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, उसी तरीके से इसमें भी एंड कभी भी इंक्लूड नहीं होता, हमेशा एक्सक्लूड होता है। ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, एंड जहाँ भी यूज कर रहे होंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ पर भी एक्सक्लूड होगा, उसको वो इंडेक्स -1 तक उठाता है डेटा, वो इंडेक्स कभी भी नहीं लेगा, ये हमेशा एंड इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा मैंने लिखा एस इज इक्वल टू लखनऊ, फिर लिखा प्रिंट एस 0:4। 0 मतलब क्या, स्टार्ट इंडेक्स लिया है, 4 इंडेक्स लिया, तो 4 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 3 इंडेक्स तक जाएगा। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 लेगा, तो यानी 0 1 2 3 कहाँ है, 0 1 2 3 LUCK उठाएगा, तो क्या आउटपुट आएगा, LUCK आएगा। अब इसमें देखिए दूसरे वाले में हमने कहा प्रिंट एस, इसको आप करेंगे तो 3 कोलन के बाद हमने एंड इंडेक्स नहीं दिया, एंड इंडेक्स नहीं दिया। जब एंड इंडेक्स नहीं देंगे तो क्या लास्ट तक चला जाएगा, एंड इंडेक्स कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट तक चला जाएगा। तो कहाँ से शुरू होगा, 3 इंडेक्स शुरू होकर लास्ट तक उठा लेगा। तो 3 इंडेक्स कहाँ है, 3 इंडेक्स हमारा के से है, तो KNOW उठा लेगा, तो यानी KNW प्रिंट कर देगा। तीसरे वाले में हमने कहा S:-3 ले लिया, यानी कि हमने क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, तो स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, बिगनिंग वाला होगा। बिगनिंग वाला क्या होगा, 0 वाला होगा या -7 वाला होगा। तो इधर से अगर देखें बैकवर्ड इंडेक्स देखें तो क्या होगा, -1 -2 -3, यानी -3 कहाँ है, n तक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, n तक है, तो n वाला तो उठा नहीं सकता क्योंकि कभी भी एंड इंडेक्स इंक्लूडिंग होता नहीं। तो यहाँ उससे एक पहले तक उठाएगा, तो क्या होगा, 0 से शुरू होगा और यहाँ तक उठाएगा, क्या उठाएगा, LUCK उठाएगा, तो LUCK प्रिंट कर दिया। अब लास्ट वाले में देखिए मैंने स्टेप भी दे दिया है, लास्ट वाले में क्या दे दिया है, स्टेप भी दे दिया है। जब हम स्टेप नहीं देते हैं तो 1 लेता है, जब स्टेप दे देते हैं तो जो देते हैं उसके हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर हमने स्टेप दे दिया 2, ठीक है, हमने दे दिया 2। तो अब देखिए क्या होगा, हमने कहा प्रिंट S:1:10:2। हाँ, एक चीज़ और बताने की ज़रूरत है, जब हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं, स्लाइसेस कर रहे होते हैं, पार्ट कर रहे होते हैं, तो अगर इंडेक्स बाउंड्री से बाहर भी दे देते हैं तब भी एरर नहीं आती। अगर हमारा इंडेक्स बाउंड्री से बाहर जा रहा है, यानी वो इंडेक्स है ही नहीं, उस स्ट्रिंग में वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तब भी वो एरर नहीं देगा। क्या करेगा, जो इंडेक्स बाउंड्री से बाहर जा रहा होगा उसका जो लास्ट वाला होगा, जैसे मान लिया फर्स्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो रहा होगा, यानी स्टार्ट इंडेक्स, तो 0 मान लेगा, और अगर एंड इंडेक्स बाउंड्री से बाहर जा रहा होगा तो लेंथ -1 मान लेगा। तो हम स्लाइसिंग में बाउंड्री से बाहर का इंडेक्स भी दे सकते हैं, स्टार्ट एंड और एंड, उससे वो एरर नहीं देगा। जब हम बाउंड्री से बाहर जा रहे होंगे तो स्टार्ट इंडेक्स 0 से कंसीडर कर लेगा और एंड इंडेक्स लेंथ -1 कंसीडर कर लेगा। तो वही चीज़ में हमने देखो हमने क्या किया है, हमने कहा 1:10 इंडेक्स ही नहीं, 6 तक ही गया है, तो 10 इंडेक्स ही नहीं, देखिए तब भी चलेगा ये। तो 1:10:2 यानी 2 स्टेप 2, यानी जब 1 होता है तो पूरा सीक्वेंस उठाता है, जब 2 होगा तो एक एक छोड़ के उठाएगा, जब 2 होगा तो क्या होगा, एक एक छोड़ के उठाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट S:(1:10:2, तो 1 से शुरू होगा, 1 इंडेक्स से शुरू होगा, 1 इंडेक्स क्या है, U है, फिर एक छोड़ के K है, फिर एक छोड़ के O है, फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो क्या उठाएगा, UKO, ये आपका
आउटपुट आएगा। तो ये हमारा क्या है, स्लाइसिंग। इस तरीके से कोई भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्टार्ट इंडेक्स नहीं देंगे तो जीरो इंडेक्स कंसिडर करेगा, एंड इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट इंडेक्स कंसिडर करेगा, स्टेप नहीं देंगे तो 1 लेगा। तो जो पोर्शन नहीं देंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू ले लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो अब अगला क्या है, टू गिव ओरिजिनल स्ट्रिंग। अगर हम चाहते हैं कि ओरिजिनल स्ट्रिंग आए और कुछ पूरी स्ट्रिंग जो थी वही फिर से आ जाए लेकिन सीधे ना प्रिंट करें हम, तो उसके लिए क्या है, हम स्ट्रिंग लें और इंडेक्स लें और प्लस करें। तो देखिए कैसे वर्क होता है। देखिए हम क्या करें, टू गिव ओरिजिनल स्ट्रिंग वी कैन यूज s:n प्लस s:n। क्या होगा, इसका क्या है, जो s है वो स्ट्रिंग है, n कोई भी इंडेक्स हो सकता है जो वहाँ प्रेजेंट हो, उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कोलन और के पहले स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया हमने, और इस वाले में एंड इंडेक्स नहीं दिया और बीच में प्लस लगा दिया। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी। कैसे आएगी, इस तरीके समझिए। ये क्यों आ जाती है, क्यों जाती है, जैसे हमने लिखा s =LUCK_NOW। तो LUCK_NOW लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जीरो इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो पहला क्या होगा, हमने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, हमने यहाँ क्या किया, फिर प्रिंट कर रहे हैं तो s:3, तो स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया तो 0 से लेके 2 इंडेक्स तक उठाएगा, 0 से लेके 2 इंडेक्स तक उठाएगा। तो 0 से लेके 2 इंडेक्स कहाँ है, 0 से लेके 2 इंडेक्स कहाँ तक है, यानी यहाँ तक है, इतना उठा लेगा LUC। फिर प्लस लगा है, फिर s लिखा हुआ है 3:, तो 3 से शुरू होगा और इंडेक्स नहीं दिया तो कहाँ तक उठा लेगा, लास्ट तक उठा लेगा। तो कहाँ से उठाएगा, 3 इंडेक्स से लेके लास्ट तक उठा लेगा। और बीच में क्या लिखा है, प्लस, प्लस क्या करेगा, कॉन्कैट करेगा। तो LUC और प्लस KNOW, तो जब जुड़ जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा, वही लखनऊ लौट आएगा। तो ये किसी भी इंडेक्स के साथ ऐसा हो सकता है, कोई इंडेक्स यूज कर लीजिए, यही आएगा। तो ये आपका आउटपुट आएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। बहुत ईजी है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। क्या, टू रिवर्स अ स्ट्रिंग वी कैन यूज s::-1। अब कोलन का मतलब क्या है, ना हमने स्टार्ट इंडेक्स दिया है ना एंड इंडेक्स दिया है, केवल स्टेप दिया है, वो भी क्या दिया है, निगेटिव दिया है। स्टेप निगेटिव मतलब उल्टा चलेगा, स्टेप निगेटिव मतलब क्या, पीछे से -1। अगर 1 होता है तो एक एक करके आगे बढ़ता है, जब 1 होता है तो क्या होता है, 1 by 1 बढ़ता है आगे। जब -1 होगा तो क्या होगा, एक एक घटेगा तो कहाँ शुरू होगा, पीछे से आगे की तरफ आएगा, बैकवर्ड्स टू, पीछे से आगे की तरफ। तो क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ लिखें s लखनऊ और प्रिंट s::-1, ना हमने स्टार्ट इंडेक्स दिया है ना एंड इंडेक्स दिया है, -1 दिया, स्टेप निगेटिव कर दिया है, तो जो ऐसा करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। तो जब इफ़ यू वांट टू रिवर्स स्ट्रिंग देन वी यूज दिस फॉर्मेट। क्या, वेरिएबल नेम जिसमें हमारी स्ट्रिंग है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ::-1, यानी ना स्टार्ट इंडेक्स देंगे ना एंड इंडेक्स देंगे और स्टेप 1 दे देंगे, -1 दे देंगे, तो हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। तो क्या आउटपुट आएगा, S में लखनऊ है तो उसका उलट जाएगा, ये आपका आउटपुट आएगा। अब यहां पर हमने नोट जो भी बताया है बात वही नोट में लिख दिया है। क्या लिखा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स कॉजेज एरर विद स्ट्रिंग्स बट स्लाइसिंग अ स्ट्रिंग आउटसाइड द बाउंड्स डज नॉट कॉज एरर। अगर हम जैसे यहां देखिए एग्जांपल देखिए तो समझ में आएगा। हमने कहा s लखनऊ, हमने कहा प्रिंट s स्क्वायर ब्रैकेट में 7, जो 7 इंडेक्स है ही नहीं, हमारा इंडेक्स लखनऊ में कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। हमने 7 इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश की, जब 7 इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि इंडेक्स ही नहीं। तो जब स्लाइसिंग नहीं हो रही, हम सीधे सीधे कोई इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, जब ऐसा करेंगे तो एरर आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी एरर आएगी, एरर आएगी, ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब स्लाइसिंग में देखिए वर्क करेगा। ये क्या हमने लिखा, s लखनऊ और फिर कहा प्रिंट s:3:10, 3:10 कहा। अब स्टार्ट इंडेक्स तो 3 प्रेजेंट है लेकिन एंड इंडेक्स 10 नहीं है,
लेकिन एरर नहीं आएगी। वो कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक उठाएगा। जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होता है वो जो लिमिट तक जाता है उसके बाद उतना उठा लेता है। तो यहाँ पर एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री है, तो ये 10 लिखा है, आउट ऑफ बाउंड्री है, तो कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा। तो 3 से लेके 6 तक उठा लेगा, यानी कहाँ जाएगा? 3KNOW, यानी आपका आउटपुट जो आएगा वो ए आएगा। ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं स्ट्रिंग का, बाउंड्री से बाहर का इंडेक्स दे रहे हैं तो एरर आएगी, लेकिन स्लाइसिंग में एरर नहीं आती। यानी कोई पार्ट निकालना चाहते हैं और हमने आप बाउंड्री के बाहर का इंडेक्स दे दिया है तो एरर नहीं आएगी। ठीक है। अब हमारे क्या हैं? स्ट्रिंग फंक्शंस। ये स्ट्रिंग फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस, सीधे वर्क करते हैं, केवल यूज करना होता है। तो बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, तो जो आज हम बताएंगे, बाकी जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज देखिए हमने 3 फंक्शन बताए हैं। तो पहला क्या है? देयर आर मैनी बिल्ट इन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस इन पाइथन। स्ट्रिंग मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में। तो पहला क्या है? जब भी हम स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है, सिंटैक्स है। क्या होता है? स्ट्रिंग नेम डॉट फंक्शन नेम, और इसके अंदर एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या यूज करते हैं? एक्चुअल पैरामीटर यूज करते हैं। दैट्स इट कॉल्ड आर्गुमेंट, चाहे उसको आर्गुमेंट कहें या एक्चुअल पैरामीटर कहें। तो ये फॉर्मेट होता है। अब जैसे क्या है? लेंथ फंक्शन। लेंथ क्या करेगा? इट इज़ यूज टू टेक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा। और सिंगल स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। सिंगल स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते कि सोच दे कि स्पेस है तो काउंट नहीं होगा, केवल कैरेक्टर काउंट होंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई स्पेसेज हैं तो स्पेसेज भी काउंट होंगे, जितने स्पेसेज होंगे उतने काउंटिंग होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है, एस इक्वल टू रमेश सिंह लिखा है। तो रमेश में कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर रमेश में है, सिंह में 5 कैरेक्टर हैं और एक स्पेस है, तो कितने कैरेक्टर हो गए? 12 कैरेक्टर हो गए। तो जब हमने कहा ए इज इक्वल टू लेन ऑफ एस, एस स्ट्रिंग है हमारी, और प्रिंट ए किया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैरेक्टर हैं, इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? 12 आएगा। स्पेस इज आल्सो कैरेक्टर, स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाएगा और वो भी काउंट होगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 12 आएगा। अगला फंक्शन है हमारा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? कोई भी स्ट्रिंग दें तो जो भी स्ट्रिंग देंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न स्ट्रिंग विद फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल्स, यानी पहला कैरेक्टर हमारा कैपिटल हो जाएगा कैपिटलाइज फंक्शन से। अगर है ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, रहेगा ही रहेगा। अगर नहीं है तो पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, बाकी कोई चेंज पूरी स्ट्रिंग में नहीं आएगा। ये नहीं कि बीच में कैरेक्टर कैपिटल हैं तो बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर अगर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल हो जाएगा, अगर है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर बीच बीच में और कहीं कैपिटल हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो जैसे यहाँ हमने लिखा, इट इज यूज टू रिटर्न स्ट्रिंग विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा के इज इक्वल टू आई लव माई कंट्री। आई हमने इस्तेमाल दिया है। हमने जब कहा डब्ल्यू इज इक्वल टू के डॉट कैपिटलाइज, तो क्या होगा? जब हमने प्रिंट किया डब्ल्यू में तो क्या हुआ? आई हमने यहाँ इस्तेमाल दिया था लेकिन वो कैपिटल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आई लव माई कंट्री। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। और अगला फंक्शन है काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है? वो काउंट करता है कि एक स्ट्रिंग में गिवन स्ट्रिंग कितने टाइम है। हम चाहें, जब हम कुछ नहीं देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स और इंडेक्स नहीं देते हैं, तो पूरी स्ट्रिंग में काउंट करता है। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स और इंडेक्स दे देते हैं तो उस एरिया में चेक करता है। अगर हमने कोई भी स्टार्ट इंडेक्स और इंडेक्स नहीं दिया तो पूरी स्ट्रिंग में सर्च करता है और काउंट करता है कितने बार वो आया है वर्ड या कैरेक्टर। अगर एरिया दे देते हैं तो उस एरिया में चेक करता है सिर्फ, बाकी में चेक
नहीं करता, और जब भी एंड इंडेक्स देंगे उसको इंक्लूड नहीं करेगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो आप देखिए क्या है इसका सेंटेंस क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट काउंट ऑफ स्ट्रिंग 2, यानी ये स्ट्रिंग 1 हो गई और ये स्ट्रिंग 2 हो गई, यानी इस स्ट्रिंग में सर्च होगा और ये स्ट्रिंग सर्च होगी, और ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स क्या है, ऑप्शनल है, उनके बीच में क्या लगा है, कॉमा। तो ये पोर्शन क्या है, ऑप्शनल है, देंगे तो चलेगा, नहीं देंगे तब भी चलेगा। जब दे देंगे तो उस एरिया में चेक करेगा, नहीं देंगे तो पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा। तो देखिए इसमें लिखा मैंने एस इक्वल टू लल्लू लाल लाला, लल्लू लाल लाला लिखा हमने, फिर हमने कहा एज इक्वल टू एस डॉट काउंट लाल। अब लाल कितनी बार, अब हमने यहाँ पर ना स्टार्ट इंडेक्स दिया है ना एंड इंडेक्स दिया है, तो शुरुआत से शुरू होगा लास्ट तक चेक करेगा कितनी बार लाल आया है। यहाँ क्या दिया हमने, लाल दिया है, तो लाल कितनी बार आया है वो चेक करेगा, तो यहाँ चेक करेगा लाल कितनी बार आया है, एक लाल ये आया है, एक लाल ये आया है और एक लाल ये आया है, तो कितनी बार आया है, 3 बार आया है लाल। तो किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा ए में। इस वाले में क्या हो रहा है, एस डॉट काउंट लाल कॉमा 4, यानी हमने केवल स्टार्ट इंडेक्स दिया, तो चेकिंग कहाँ शुरू होगी, 4 इंडेक्स से शुरू होगी। तो 4 इंडेक्स कहाँ है हमारा, ये क्या है, ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, ये इंडेक्स हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करेगा चेकिंग करना, 4 इंडेक्स से चेक करना। ये स्टार्ट इंडेक्स ने दे दिया, इंडेक्स नहीं दिया तो 4 से शुरू होगा और लास्ट तक चेक करेगा। तो 4 इंडेक्स कहाँ शुरू है, यहाँ शुरू है, तो ये वाला तो लाल निकल गया। अब कितने लाल मिलेंगे, 2, तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। अब सी में आएंगे, हमने कहा एस डॉट काउंट लाल 1,8, कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 इंडेक्स शुरू करेगा और 8 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 8 जो दिया है वो इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। हमने बताया एंड इंडेक्स कभी इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है। तो कहाँ तक जाएगा, 7 इंडेक्स तक चेक करेगा। तो 1 से शुरू होगा 7 तक। अब 1 से शुरू हुआ तो 1 से शुरू होगा तो ये लाल बेकार हो गया, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, तो लाल मिला ही नहीं उसको, क्योंकि एल निकल गया ये। तो यहाँ भी लाल, ये जो लाल 0 इंडेक्स शुरू हो रहा था 1 से चेक कर रहे हैं, इसलिए ये लाल भी नहीं मिलेगा उसको। और इस वाले लाल में क्योंकि 8 वाला इंडेक्स हमारा इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ भी लाल नहीं मिलेगा। तो सी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, तो पहले वाले में ए क्या गया, 3, तो 3 प्रिंट होगा, दूसरे में 2 गया, 2 प्रिंट होगा, और थर्ड वाले में कोई भी लाल नहीं मिला, क्योंकि इंडेक्स कहाँ शुरू हुआ है, 1 इंडेक्स शुरू हुआ है, तो 1 से ए से शुरू हुआ है, तो लाल नहीं मिलेगा, ए एल मिलेगा, लाल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एल ए तक मिलेगा, ये वाला एल इंक्लूड नहीं होगा, 8 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 8 तक लिया है, तो 8 वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अभी एंड इंडेक्स कभी इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है। इसलिए कोई भी लाल इसमें मैच नहीं करेगा उस एरिया में। कहाँ से लेके, 1 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक कोई भी लाल नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, 0। तो ये आपका आउटपुट आएगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। बहुत सारे फंक्शन अभी हैं, अभी बाकी हैं, उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया स्ट्रिंग्स इन पाइथन, उसमें स्ट्रिंग के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, फिर बताया ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, फिर बताया स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, उस स्ट्रिंग ऑपरेटर बताया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, फिर स्ट्रिंग रिप्लिकेशन, फिर बताया हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स, फिर बताया कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर हमने बताया स्ट्रिंग स्लाइसेस, कैसे स्लाइस करते हैं, कैसे पार्ट निकालते हैं, फिर हमने बताया कि कैसे हम वही स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, फिर हमने बताया कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, फिर हमने बताया आपको स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन सिर्फ हमने आपको 3 फंक्शन बताए हैं, लेंथ, कैपिटलाइज और काउंट। अभी कई फंक्शन बाकी हैं, बहुत सारे फंक्शन बाकी हैं, इनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसमें जाएं
और ऑल कर दें। ऑल करने से क्या होगा, इससे पहले जो वीडियो आ चुके हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो न देखें। अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि हमने सही से नहीं बताया है, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, अपने जानने वालों को शेयर करना है जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बाकी स्ट्रिंग फंक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।